नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 15वां सूत्र को अध्ययन किए थे। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। तत्लक्षणानि, लक्षण मतलब उसका जो बाह्य अभिव्यक्ति जो होता है उसको लक्षण कहते हैं। तत् मतलब भक्ति, भक्ति का लक्षण अलग अलग तरीके के उसके बारे में बताते हैं। और नाना मतभेदात्, ये जो अपने अपने अभिप्राय उसके अनुसार अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन किए हैं। अब आज हम 3 सूत्रों को अध्ययन करेंगे। उसमें नारद, देवर्षि नारद क्या कहते हैं, ये जो पिछले आचार्यगण उन्होंने भक्ति के बारे में क्या बताया है इसके बारे में कहते हैं। उसमें 16वां सूत्र है पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्यः। पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्यः, इसका मतलब पाराशर्य मतलब पराशर मुनि का पुत्र व्यास, महर्षि व्यास का अनुसार पूजादिषु अनुराग मतलब पूजा आदि। पूजा हम जानते हैं, पूजा जब करते हैं उसके साथ साथ जो भी उसके संबंधी प्रक्रियाएं हैं उसमें अनुराग। भक्ति जब पराभक्ति मतलब दृढ़ भक्ति जब होता है, होने पर उसका जो अभिव्यक्ति कैसे होता है, पूजादिषु अनुराग। पूजा और उसके संबंधी जो भी कार्य है उसमें अनुराग, बहुत प्रेम से करते हैं। वो जो प्रेम जिसमें देखा जाता है उसको मतलब इसका मतलब अंदर ही अंदर भक्ति हुआ है एक। और दूसरे बात हम ये भी हम देखे हैं, जो भी पराभक्ति हुए भक्त का जो लक्षण जो है वो साधक के लिए, जो सिद्ध महात्मा के जो भी लक्षण जो है वो साधक के लिए साधना बन जाते हैं। इसलिए भक्ति साधक के लिए वो पूजा और उसके संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें अनुराग, उसको उसका लक्षण, भक्ति का लक्षण कहते हैं। और उसके बाद 17वां श्लोक है कथादिषु इति गर्गः। महर्षि गर्ग ये बात कहते हैं, उनका क्या कहना, कथादिषु, कथादिषु इति मतलब कथादिषु अनुरागः। भगवान के बारे में मतलब बातचीत करने में और उसको सुनने में, ये सब जो है उसमें जो अनुराग प्रीति जो होता है उसको भक्ति का लक्षण कहते हैं, पराभक्ति का लक्षण। और ये महर्षि गर्ग का, गर्ग मुनि का जो अभिप्राय है। और उसके बाद 18वां सूत्र है आत्मरत्यविरोधेन इति शांडिल्यः। आत्मरति, अंदर का जो आनंद जो है उसका अविरोधेन, जिससे विरोध ना हो। मतलब ये तो ठीक है पूजा इत्यादि में अनुराग, और उसके बाद कथा उसके उनके साथ जो अनुराग, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रक्रिया जो है आत्मरति अविरोधेन, शांडिल्य महर्षि ये कहते हैं अंदर का जो आनंद, आत्मानंद जो मिलता है उसका विरुद्ध नहीं होना चाहिए। पूजा इत्यादि में अनुराग और कथा इत्यादि में जो अनुराग जो है, आनंद का आंतरिक आनंद जो है उसको विरोध न होना चाहिए। मतलब इससे अंतर का जो आनंद जो है वो बने रहे इसके करने में, उसको महर्षि शांडिल्य का अभिप्राय वो भक्ति का लक्षण है। इसलिए
हम इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिए, जो जैसे हम पिछले क्लास में हम देखे थे, देवर्षि नारद का ये कहना है कि लक्षण, भक्ति का लक्षण, अलग अलग अभिप्राय जो है उसके अभिप्राय से, मतलब आचार्यों का मत भेद से अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, मतभेदात कहते हैं। उसमें हम देख रहे हैं 16वां श्लोक, पूजादिषु अनुरागा इति पाराशर्य। पराशर मुनि का पुत्र पाराशर्य मतलब व्यास। व्यास, महर्षि व्यास का अभिप्राय ये है, पूजा एवं उपासना मूलक विविध कर्मों में अनुराग होने को महर्षि वेदव्यास के मतानुसार भक्ति कहा जाता है। भक्ति कैसे व्यक्त होता है, उसका लक्षण क्या है? ये जो पूजा एवं उपासना मूलक जो विविध कर्म है, उसके संबंध जो भी कर्म है, उसमें अनुराग, उसमें प्रेम होना, इसको महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये भक्ति है। अब इसको थोड़ा हम इससे देखेंगे, क्योंकि जो भक्त हैं, भक्ति जब पाते हैं ना, उसको भक्ति साधना में अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें कई भक्तों को भगवान की पूजा करना अच्छा लगता है। जब भगवान से प्रेम हुआ, हम देखे हैं, सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम जो है, जो हुआ, होने से वो कैसे अभिव्यक्त होता है? कई भक्तों में वो पूजा और उसके संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसमें अनुराग, बहुत प्यार से करते हैं उसको। उसका मतलब क्या है? पूजा आदिषु, मतलब इसको भक्ति शास्त्र में कैंकर्य इस नाम से भी पुकारते हैं। कैंकर्य मतलब, ये जो किंकर, इस शब्द से कैंकर्य आया है। किंकर मतलब क्या है? किम करोमि। ये जो भक्त जो है भगवान से सब समय तैयार रहता है, किम करोमि, आपके लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस भाव से सदा तैयार रहता है भक्त। इसको कैंकर्य कहते हैं। मतलब भगवान की पूजा अलग अलग तरीके से, मतलब अपने जो भगवान ने जो शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और अपने सभी इंद्रिय जो दिए हैं भगवान, उससे भगवान की जो पूजा करने का, जो भी सेवा हो, भगवान की पूजा हो, सेवा हो, वो करने का जो ये है, उसको कैंकर्य कहते हैं। और उसमें देखिए, जो पहले तो पूजा है, पूजा आदि उन्होंने कह दिया, पूजा आदिषु अनुरागा। आदि मतलब क्या है? पूजा के साथ साथ अब पूजा के लिए तैयारी करना होगा। पहले जो पूजा ग्रह, उसका शुद्धिकरण करना होगा, और उसके बाद फूल चंदन ये सब तैयार करना होगा पूजा के लिए, और उसके साथ साथ भोग के लिए कुछ ना कुछ तैयार करना होगा। ये सब पूजा के जो अंग जो है ना, इसके साथ साथ ना भगवान को जो भी भगवान के मूर्ति है, उसको भगवान को सजाना, फूल और फूल माला से सजाना, ये सब जो है, ये सब अपना जो पूजा आदि में आ गया। इसमें अनुराग, इसमें मतलब उसको प्रेम लग गया, इसको करने में मतलब अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, अंदर से आनंद मिलता है इससे, इसको करने से ना आनंद मिलता है भक्त को। इसको ये अनुराग जो है, इसको कहते हैं। इसलिए अनुराग का मतलब ये है कि क्यों अनुराग कहा इसको? पूजा आदि करने में आनंद मिलता है, वो बोल सकते थे। अनुराग मतलब अर्थ ये है, ये दैवी संबंधी आकर्षण है, दैवी संबंधी आकर्षण है, उसको अनुराग कहते हैं। इसलिए भगवान को जब पूजा करते हैं ना, उसमें मतलब पहले भगवान के जो पूजा मंदिर जो है उसको शुद्ध किया, और उसके बाद उसके लिए तैयारी किया, जितना भी बर्तन है उसको साफ करके रखा, और उसके बाद फूल तैयार किया, और उसके बाद ये
मतलब अलंकार किया, और भोग के लिए जो भी तैयारी करना उसको तैयार किया, हलवा हो, लड्डू हो, जो भी तैयार करना, ये सब जो है ना, ये सब को पूजा आदि में आ गए। इसमें इसको करने में अंदर से आनंद मिलता है भक्त को। कब? जब उसको सचमुच भक्ति होता है, उसको भक्ति कहते हैं। व्यास, महर्षि व्यास उसको भक्ति कहते हैं। इसलिए आप देखिए उसको उन्होंने क्या कह दिया? अनुराग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुराग होना चाहिए। अनुराग का मतलब अंदर से प्रेम होना, नहीं तो सिर्फ बाहर दिखावे के लिए कभी कभी होता है। बहुत सारे है ना, ये सब करते 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 ऐसा लगता है अच्छा मैंने ऐसे अलंकार किया, ये बहुत सारे किया, और फोटो करेंगे, फोटो ना निकाल के उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में उसको देंगे, इसमें भी हमारे मन सब चला जाता है। वो भक्ति नहीं है। वो मतलब इसमें ना लाइक मिलने के लिए सब कुछ करने का कोशिश हुआ, दिखावे के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं। इसमें करने में अंदर से आनंद होता है। कोई देखे या न देखे उससे कोई मतलब नहीं है उसको करने में, क्योंकि मैंने भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इसलिए अंदर से आनंद मिलता है। उसको अनुराग कहते हैं। देखिए इसी वजह से भगवत गीता में भगवान एक बात कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अष्टाम प्रयतात्मनः। ये जो भगवान जो भी हम देते हैं ना उससे संतुष्ट होते हैं। उसमें क्या है? पत्रम, ये तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, ये सब जो है पूजा के लिए विशेष है। उसको पुष्पम, फूल, इसको दे दो मुझको, उससे भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। फलम, फल, और उसके बाद तोयम, ये कुछ भी नहीं मिला, फिर पानी है ना, पीने के लिए जैसे पानी देते हैं हम अतिथि को, वैसे भगवान को भी दे दो, अर्पण करो। यो में भक्त्या प्रयच्छति, इसको भक्ति से जो देंगे है ना, देने का तरीका क्या है? भक्ति से। भक्ति मतलब क्या है? अस्मिन परम प्रेम रूपा, भगवान में जो प्रेम होता है। जब मतलब कोई देख रहे हैं या नहीं इसका बात नहीं है, इससे क्या होगा? प्रियताम पुंडरीकाक्षः, और परमात्मा को प्रीति हो इससे। जब मैं दे रहा हूं इससे क्या हो? परमात्मा को प्रीति हो। इस भक्ति से जब देते हैं तद अहम भक्त्या उपहृतम, भक्ति से दिए हुए इस चीज को क्या है उसमें? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देखिए बड़े बड़े चीज नहीं मांगा भगवान ने यहाँ पे, जो भी छोटे मोटे चीज जो है, मतलब जो भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे जो चीज है सबको उपलब्ध है। पत्र मतलब बिल्व पत्र इत्यादि, पुष्प, फूल, और उसके बाद फल, उसके बाद तोयम, ये सब मिला। पानी भी हो सकता है। इसको भक्ति से देना चाहिए। जो भी इसको भक्ति से देंगे, भक्त्यावृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, इस प्यार से दिया हुआ इसको अश्नामि, मैं स्वीकार करता हूं। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए यहां मुख्य क्या है? जो चीज दे रहे हैं वो नहीं है, मतलब कोई बड़े मिष्ठान भंडार से बहुत बड़े महंगी ये ले लिया, तो मिठाई दे दिया, मैंने इसको दे दिया, इतना इसका पैसा इतना था, ये सब हम बोलने लगते हैं। नहीं, वो भक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? जब देंगे ना उससे देने में ही उसको प्यार होना चाहिए। जब इसको हम देखते हैं ना, ये जो पैसा इतना मैं खर्चा किया हूँ पूजा के लिए, ये सोचते हैं। इसके बारे में एक ये है, जब ठाकुर श्री रामकृष्ण गए थे सुरेंद्र के घर में, सत्संग का आयोजन किया था। सुरेंद्र तो बहुत पैसा था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, बहुत एक अच्छा एक फूल की माला, उसको उन्होंने बहुत प्रयत्न करके लाया था। बहुत अच्छा एक फूल माला लेके आया था। जैसे श्री रामकृष्ण आए और उसके बाद संकीर्तन होने लगा, उन्होंने श्री रामकृष्ण को वो माला पहनाई। पहनने के समय उन्होंने सोचा ऐसे एक माला, इतना महंगी माला अभी तक कोई नहीं दिए होंगे, उस ऐसे एक माला को मैं दे रहा हूँ।
मतलब उसमें अभिमान हुआ, मैं इतना पैसा खर्चा किया हूँ ठाकुर के लिए, ये सब ना। जैसे उन्होंने पहना है उसको, श्री रामकृष्ण उसको निकाल के फेंक दी वहाँ पे। संकीर्तन चलता रहा। ये देख के सुरेंद्र को बहुत बड़ा आघात लगा। उन्होंने सोचने लगा, ये तो मंदिर में पूजा करने ब्राह्मण निकला, इतना महंगा एक माला लेके आया हूँ, इसका दाम भी पता नहीं इनको, ऐसे मन में सोचने लगा। और कुछ समय बाद उसको समझ में आया, जैसे थोड़ा माथा ठंडा हुआ, अरे ये तो भगवान है, भगवान को तो पैसे से हम खरीद नहीं सकते, मेरा सोच ही गलत था, इतना बड़ा गलती कर दिया मैंने। इनको मैंने सोचा बहुत महंगा ये लेके मैंने उसको खरीद दूं। ये तो प्यार से, जो भी प्रेम जो है, प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से मिलने वाले हैं, जो भी प्रेम से पुकारते हैं उनके पास जाते हैं, ऐसे भगवान है। जैसे उनको मन में बहुत बड़ा ये होने लगा, तब श्री रामकृष्ण देखते देखते फिर जो ही फेंका हुआ था, वो फूल की माला, उसको फिर लेके अपने गले में लगा के फिर नर्तन करने लगे श्री रामकृष्ण। तब सुरेंद्र को समझ में आया, ये कितना पैसा है, इतना है, वो बात नहीं है। बात क्या होना चाहिए, जब उनको पश्चाताप हुआ, साथ में साथ श्री रामकृष्ण उसको फिर पहन के वो दे करने लगे, जिसको उन्होंने फेंक दिया था। देखिए ये बात है। इसलिए भक्ति होना चाहिए। जो भी पूजा करो, जो भी पाठ करो और भगवान की सजाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। भक्ति मतलब भगवान के जो प्रेम, जो भी प्रेम से करेगा उसको भगवान स्वीकार करेंगे, उसको भक्ति कहते हैं महर्षि व्यास। और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे आप देखिए जो गर्ग महर्षि, गर्ग नारद महर्षि गर्ग के बारे में कहते हैं। महर्षि गर्ग कहते हैं कथादिषु, कथा मतलब वचन, भगवान के बारे में बातचीत करने की इसको होता है कथा बोलते हैं। और उसमें अनुराग, कथादिषु इति गर्गः, कथादिषु इति गर्गः, मतलब गर्ग मुनि ये कहते हैं कथादिषु अनुरागः, जो भगवान के बारे में बातचीत करते हैं ना, उससे ही आनंद मिलना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भगवान के बारे में बोलेंगे और सुनेंगे, ये जो है ना, अपना जो ये वाक जो भगवान ने दिया है, उससे उनका जो स्तुति करना, उनका स्तोत्र करना और उनका जाप करना, ये जो है उसमें आनंद मिलना चाहिए। अनुराग होना चाहिए, और करेंगे और उसके साथ बार बार करेंगे। ऐसे ये भक्ति में और एक साधना भी है, और सिद्धि पाने के बाद अपने आप होने वाला, अपने आप मिलने वाला एक आनंद भी है ये। इसलिए कथादिषु अनुरागः इति गर्गः, मतलब इस सूत्र का ये है 17वां सूत्र, कथादिषु इति गर्गः, कथादिषु इति गर्गः। अब इसको हम देखिए, जो हमारे जो संस्कृति में, आध्यात्मिक संस्कृति में, वेद में हो, उपनिषद में हो, भगवद गीता में हो, जहाँ भी हो, अब देखिए जो भक्ति शास्त्र में हो, इसको बहुत महत्व दिए हैं। क्या अपना जो वाक शक्ति जो है भगवान ने दिया है हमको, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, और करते करते उसमें इतना आनंद मिलता है हमें। क्योंकि यदि भगवान के लिए हम उपयोग न करें इसको, और दूसरे किसके लिए करेंगे, उससे भक्ति के बदले हम क्या मिलेगा, दूसरा कुछ भी मिलेगा। ये जो भगवान के जो विरुद्ध जो भी है वो मिलने शुरू कर देगा। इसलिए भगवान के स्तुति में इसको लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं, मतलब देखिए जो उपनिषद में ये बात कहा गया, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, अध्ययन, भगवान के बारे में अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये बहुत। और उसके बाद ये कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने के बाद
ये कहते हैं स्वाध्याय और प्रवचन, इस दोनों से कभी भी मत हटना, मतलब करते रहना उसको, स्वाध्याय प्रवचन। देखिए आजकल क्या होता है, जो भी एक डिग्री मिल गया और जॉब मिल गया, उसके बाद उस विषय में अध्ययन भी नहीं करते हैं। लेकिन गुरु यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी उनको सिखाया गया है उसको अध्ययन करो और प्रवचन भी करो, मतलब जो भी पढ़ोगे और उसके साथ साथ उसको 10 लोगों के साथ शेयर करोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भक्त के लिए ये बहुत अच्छा लगता है उसको। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। और इसको जो वाग इंद्रिय भगवान ने दिया है, जो भी बातें करने का शक्ति दिया है, उसको पहले शुद्ध करना चाहिए। ये बात हमें है ना भगवद गीता में मिलता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इस वाग इंद्रिय से तपस कैसे करना, उसको क्या करना चाहिए, जब बोलेंगे अनुद्वेगकरम वाक्यम, किसी से बात करेंगे ना उद्वेग रहित होकर प्रेम से बात करना चाहिए, गुस्से से नहीं। नहीं तो टॉन्ट करना है ना, बहुत सारे हम करते रहते हैं, है ना, किसी के मन को आघात पहुंचने के लिए बातें कहना, हाँ, इसको नहीं करना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, वो सत्य होना चाहिए, और प्रिय और हित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी सत्य कहने के इसमें ना चक्कर में हम सबके मन को आघात पहुंचते हैं, है ना। जो भी गलती है दूसरे किसी में, उसको उठा के बोलना शुरू कर देते हैं, अरे मैं सत्य बोलता हूँ। अरे दूसरे जो सामने जो व्यक्ति जो है उसको आघात लगेगा मन में। इसलिए कहते हैं सत्यम प्रियम हितम। ये कैसे होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए और उसके साथ साथ हित भी होना चाहिए। मतलब जो भी हम बोलते हैं ना उससे उस व्यक्ति का हित भी होना चाहिए। ऐसे इसको चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। अब ऐसे करेंगे ना तब अपने जो वाग इंद्रिय शुद्ध हो जाता है। तपस से क्या होता है, शुद्धि होती है, परिशुद्धि होती है, शुद्ध हो जाता है। और उसको स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, उसके साथ साथ इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, अध्ययन करना और स्वाध्याय और अभ्यास करना। इसको जो करना है ये है वाङ्मयम तप उच्यते। हमारा जो वाक जो है उसको उससे तपस होता है, इससे तपस होता है। तब क्या होता है, इससे वो परिशुद्ध होता है। परिशुद्ध होने के बाद इससे क्या मिलता है ना, अंदर से जो संस्कार ऐसा होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद भक्त क्या करते हैं, भगवद गीता में और एक जगह में श्री कृष्ण कहते हैं मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब अंदर से जब ये होता है ना, तब अपने वाक्य जो है उसको कैसे उपयोग करते हैं, मच्चित्ताः, जो भी अपने मन को भगवान को समर्पित किए हैं, मद्गत प्राणाः, भगवान ही जिसका प्राण है, भगवान ही जिसका प्राण है, वो क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम, परस्पर मतलब किसी एक भक्त से मिला और भगवान के बारे में बोलते हैं, बोधयन्तः। और दूसरी अर्थ ये भी होता है, उसको भगवान के बारे में कहते हैं, परस्परम कथयन्तश्च, है ना, आपस में उसके बारे में बातचीत करते हैं, भगवान के बारे में। अच्छा मैंने देखिए भागवत में ये पढ़ा हूँ, मैंने उसमें ये पढ़ा हूँ, ये ऐसे एक भक्त ने भगवान को ऐसे सेवा किए थे और भगवान भक्त से इतना तृप्त हुए थे, है ना। ऐसे भगवान के बारे में, ये भक्ति के बारे में परस्पर में बातचीत करते हैं जब भक्त मिलते हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे करते करते उससे क्या होता है, तुष्यन्ति च, पहले अपने को तृप्ति मिलता है, आनंद मिलता है, रमन्ति च, और दूसरे भक्तों को भी आनंद देता है। दूसरे भक्त को भी, जो सामने बैठा है भक्त, उसको भी आनंद देता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये भक्ति का ये हुआ, मतलब भक्त का लक्षण होता है। जब भक्ति अंदर मिलता है ना, भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया,
प्रेम होने से सिर्फ भगवान के बारे में ही बातचीत करते हैं, भगवान के बारे में ही सुनते हैं। और इसलिए इसको करने से क्या होता है? भागवत में कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति ही। वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भी कथा बातें कहते हैं और प्रश्न करते हैं, उसको जानने के लिए जो प्रश्न करता है, ऐसे स्त्री पुरुष उन लोगों को पुनाति ही, वो पवित्र कर देता है, उन लोगों को परिशुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। किसको? वक्तारम पृच्छकम श्रोतृन तत्पाद सलिलम यथा। वो कैसे पवित्र करता है? किस किस को? वक्तारम, जो उनके बारे में बोलते हैं, पृच्छकम, जो प्रश्न पूछते हैं। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं श्री अर्जुन क्या करता है? श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने वाला गुरु से शिष्य प्रश्न पूछते हैं। वैसे ही एक भक्त दूसरे भक्त से ना भगवान के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। पृच्छकम, प्रश्न पूछने वाले। वैसे श्रोतृन, जो भी सुनता है। मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं ना। एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उसको जवाब देते हैं और उसके बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में, और उसको कई लोग बैठ के सुनते हैं। ये तीनों उनको पवित्र करते हैं पुनाति ही। कैसे? तत्पाद सलिलम यथा। तत्पाद सलिलम माने दो बार अर्थ में निकलता है उससे। एक, जो गंगा जी जो है वो विष्णुपादोदकम कहते हैं उसको, विष्णुपाद से जन्मे है गंगा जी, इसलिए उसको विष्णु पादोदकम बोलते हैं। और दूसरा तत्पाद उदकम, इसका मतलब हम चरणामृत कहते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा के बाद है ना, वो हमें चरणामृत देते हैं, तीर्थ चरणामृत। उसको भी वो क्या करता है? हमें पवित्र कर देता है, हमें परिशुद्ध कर देता है। वैसे ही जब उनके बातें सुनेंगे, कथा दिशीति गर्गः, ये जो उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में बोलेंगे और उनके बारे में प्रश्न पूछेंगे, जो भी करते हैं उन सबको पवित्र कर देता है। कौन सा? वासुदेव कथा, भगवान की बातें। और हम भागवत में ये भी देखे हैं, ये भी पढ़ते हैं, तव कथामृतम। गोपियाँ कहते हैं भगवान को तव कथा अमृतम, आपके बारे में जो भी वाक्य है जो अमृत है। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, हमारे जो तप्त जीवन में अमृत जैसा हमें ये जीवन देता है, ऐसे आपका ये है। कल्मषापहम, मन का कल्मश को निकाल देता है। श्रवण मंगलम, और जो भी सुनेंगे ना वो इतना जो सुनेंगे उसको मंगल होता है। इसलिए ये जो तव कथा अमृतम, भगवान की जो कथा जो है वो इतना महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में। वैसे ही महाभारत में हम ये भी देखते हैं, विष्णु सहस्रनाम है ना, उसका प्रार्थना श्लोक में ये भी होता है, एष में सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैः अर्चयेन्नरः सदा। ये जो कहते हैं भीष्म, ये मेरा अभिप्राय क्या है? धर्मोधिकतमो मतः, धर्म में अधिकतम उच्चतर धर्म क्या है? यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैहि, पुंडरीकाक्ष वासुदेव को, विष्णु को स्तव से अर्चना करेगा, मतलब विष्णु सहस्रनाम अर्च से अर्चना करेगा भगवान को। अर्चयेन्नरः सदा, वो है ना, वो सब धर्म में अद्भुत, मतलब अत्यधिक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म वो है, कहते हैं इसके बारे में। इसलिए और भगवद गीता में ये भी कहते हैं भगवान, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि, जप कहाँ से करते हैं? अपने मुंह से करते हैं। कथादिषु, उसको क्या करते हैं? भगवान को अर्पण करते हैं। और ये क्या हुआ? जप यज्ञ कहते हैं भगवान।
यज्ञानाम जप यज्ञों, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ जो है। मतलब अपने जो वाग इंद्रिय है उसको भगवान को निवेदन करना। हम ये भी देखते हैं कि ये जो अलग अलग भक्त है ना, अब भगवान ने जो इंद्रिय दिया है वाग इंद्रिय, उससे भगवान की सेवा की है। उसमें आप देखिए जो जयदेव कवि, उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है, गीत गोविंद लिखा है, उसके द्वारा उसको गाते गाते भगवान की सेवा किया है। और कुलशेखर आಳ್वार राजा, उन्होंने भी मुकुंद माला एक स्तोत्र लिखा है, बहुत सुंदर है भगवान के बारे में ना, नमामि नारायण पाद पंकजम। ये सब वो बातें कहते हैं भक्ति का, इतना अच्छा सुंदर है। वो अपने इससे ना प्रार्थना से, वाणी से ये किया है। और उसके बाद भगवान के संकीर्तन, भगवान के संकीर्तन आप देखिए, मीराबाई और आप जाएंगे तो सूरदास, ये सब जो हैं, और तुलसीदास, ये सब भक्त, उन्होंने क्या किया? भगवान के बारे में संकीर्तन और स्तोत्र करते करते अपने जीवन को पावन कर दिया और उसमें ही आनंद पाए हैं। इतना भक्ति उनको मिलता था। और वैसे आप दक्षिण में जाएंगे तो पुरंदरदास, त्यागराज, ये सब, वैसे ही गौरांग, आप पूर्व में जाएंगे तो गौरांग महाप्रभु, ये सब, इन लोगों ने क्या किया? अपने जो वाक शक्ति जो है भगवान ने दिया है, उससे भगवान की सेवा की, उसमें आनंद ली, भक्ति का आनंद ली। और वैसे हम देखते हैं कि ये भगवान श्री रामकृष्ण, वे भी माँ के बारे में गाना गाते थे। जहाँ भी भक्त के घर में जाते थे या दक्षिणेश्वर में भक्त आते थे, उनके साथ संकीर्तन में और भगवान के बारे में कथा कितना कहते थे, और उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं कहते थे श्री रामकृष्ण। साधना और भगवान के बारे में उसको छोड़ के कुछ भी नहीं कहते थे श्री रामकृष्ण, जो भी उनके साथ गए। इसलिए उसमें ही आनंद लेते थे। माँ के बारे में, ब्रह्म के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री राम जी के बारे में, श्री रामकृष्ण, सबके जो भी भक्त आए, जिसका भी भक्त आए, उनके उस भगवान के बारे में कहते कहते गान करते थे और नृत्य करते थे। ये सब करके आनंद लेते थे श्री रामकृष्ण। ये सब हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में भी। इसलिए श्री रामकृष्ण के भक्तों में भी देखिए, ये जो गिरीश चंद्र घोष जब श्री रामकृष्ण के पास आए, उस समय एकदम बहुत बड़े ड्रंकर्ड थे और ये सब, लेकिन उनका एक महत्व ये था कि उन्होंने ये ड्रामा लिखते थे, चैतन्य देव के बारे में और अजामिल के बारे में, कैसे बहुत सारे हैं ना भक्तों के बारे में ड्रामा उसको लिख के, और उसको ड्रामा ये डायरेक्ट करके और एक्टिंग भी करते थे, और वे मतलब बहुत सारे ये नाटक करते थे। नाटक के द्वारा अपना सेवा करते थे। इससे क्या हुआ? जो भी सुनते थे ना, उनको भगवान में भक्ति होता था और उसके साथ साथ उनमें आध्यात्मिक जागृति होती थी। ये उन्होंने गिरीश चंद्र घोष करते, उनकी सेवा था। इसलिए जब भक्ति होती है अंदर से, सब भगवान की सेवा, जो वाग इंद्रिय भगवान ने दिया है, उससे भगवान की सेवा होती है, उसमें आनंद मिलता है। और इसके बाद ये जो 18वां सूत्र, आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्यः, महर्षि शांडिल्य कहते हैं, वे भी भक्ति के बारे में बहुत सारे बताए हैं। वो क्या है? आत्मरति अविरोधेन। ये जो पूजा करते हो, पूजा कथा करते हो, ये दोनों करने के समय आत्मरति अविरोधेन, इसको कैसे करने का तरीका है, इस ऐसे करने से उसको भक्ति कहते हैं। क्या है? आत्मरति, अंदर में आनंद और भक्ति मिलना होगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। उसके बिना यदि हम करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा कभी कभी क्या होता है, देखिए अपना जो ये है ना ऐश्वर्य दिखाने के लिए पूजा हो जाती है कभी कभी, उसके लिए भक्ति नहीं है उसमें। लोग बोलेंगे वो कितना बड़ा भक्त है, प्रशंसा के लिए पूजा करने वाले हैं, उसमें मतलब भगवान, अंदर से भगवान के भक्ति नहीं है।
वो उसको भक्ति नहीं बोलते। शांडिल्य बोलते हैं यदि ऐसे हो तब वो भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति कैसे होना चाहिए? आत्मरति अविरोधेन, आत्मरति के विरुद्ध, अंदर से आनंद जो है, आत्मानंद जो है, आत्मानंद जो है उसका विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। इसका मतलब जब पूजा करेंगे भगवान के, अंदर से आनंद मिलता है ना, उसके लिए करना चाहिए। जब पूजा करते हैं अंदर से आनंद, भक्ति, उसके वजह से करना चाहिए, तब वो भक्ति होती है। नहीं तो क्या होता है? दिखावे के लिए होता है। कभी कभी है ना, बड़े बड़े मंदिर बना के इस करके ना सबको दिखाने के लिए करते हैं, वो उसका हो जाता है। हमारे इसमें इतना बड़ा पूजा हुआ, हमारे इतना बड़ा हो जावा, ये ऐसे प्रसाद चढ़ाया हमने, ये हमने ऐसा प्रसाद चढ़ाया, है ना, इसके ही बारे में चला जाता है। अपने जो ये जो है उसको दिखाने के लिए, अपने ऐश्वर्य दिखाने के लिए इसमें पूजा में लग जाते हैं कभी कभी। उसको भक्ति नहीं कहते। सामाजिक दृष्टि से कुछ उसका प्रयोजन होगा, लेकिन वो सचमुच भक्ति नहीं है। सचमुच भक्ति जो होता है ना, भगवान के इसके लिए, मतलब प्रीति के लिए, प्रियताम पुंडरीकाक्षः, उनके प्रेम के लिए, इससे भगवान तृप्त हो, भगवान तृप्त हो, मतलब भक्ति से, प्रेम से उसको करना चाहिए, प्रेम से उसको करना चाहिए। इसलिए आत्मरति अविरोध है ना। इसलिए देखिए, जो बहुत सारे भक्त ने इसके बारे में बताया है, साधन करना चाहिए मनुआ, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए मनुआ, प्रीत करना चाहिए। मीराबाई कहती हैं, मतलब साधन भजन करो, उसको कैसे करना चाहिए? प्रेम लगाना चाहिए मनुआ, प्रेम लगाना चाहिए मनुआ। कभी कभी है ना, ये जो ये तो पूजा के बारे में हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं ये जो कथादिशु गर्ग महर्षि कहें, भगवान के बारे में प्रवचन करते करते ना, मेरे जैसे प्रवचन और कई करेंगे, ये भी हो जाता है अंदर से। भगवान के प्रेम के लिए नहीं, प्यार के लिए नहीं है, लोगों के प्रशंसा के लिए जब हो जाता है, तब वो भक्ति नहीं कह जाता। शांडिल्य, महर्षि शांडिल्य कहते हैं आत्मरति अविरोधे न, इसलिए वो भक्ति नहीं कहलाता। जब मतलब अपने जो ये है ना पांडित्य दिखाने के लिए, ये सब के लिए जब होता है ना, ये प्रवचन भी जो भी हैं और कथा जो भी है, लोगों का मतलब प्रशंसा के लिए जब करते हैं, नाम यश के लिए जब करते हैं, तब वो भक्ति नहीं है, उसको भक्ति नहीं कहलाती। आत्मरति अविरोधे न। इसलिए ये मतलब देखिए, इसको बता के ना एक देवर्षि नारद क्या कहते हैं, पहले दूसरे जो आचार्य जो है उनका जो अभिप्राय जो है भक्ति के बारे में उसको दिखलाते हैं, उसके साथ साथ ये तीनों महर्षि हमें सतर्क कर रहे हैं। देखो, पूजा करते हो उसमें क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए, अनुराग से, प्रेम से करना चाहिए। और कथादिशु, भगवान के कथा बोलेंगे ना, उसमें प्रेम, जब भक्ति मिल जाती है, उसका लक्षण है, भक्त का लक्षण है, आनंद से करता है। कितने भक्तों को हम देखते हैं भगवान के बारे में बोलने के लिए, आप पुरंदरदास के बारे में सुने होंगे, वो बहुत बड़ा ये था, धनवान था, लेकिन जैसे उनको भगवान का ये हुआ, अनुभव हुआ एक बार, उन्होंने सब है ना, सबको दान करके एक तानपुरा हाथ में लेके ना घर घर चलने लगा, भगवान के बारे में बोलते गाते गाते ना उनके बारे में, उसमें ही आनंद मिलता था। लोगों को सुनाने का, भगवान के कीर्तन सुनाने का, उसमें ही आनंद मिलता था उनको, और कुछ नहीं था उनको, वही अपना जीवन बना दिया उन्होंने, है ना। वैसे इसमें क्या होता है? भगवान का प्रेम है, और दूसरे किसी का प्रशंसा पाने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये सब के लिए नहीं है, भगवान के प्रेम के लिए जब करते हैं। इसलिए ये बात याद रखना होगा, ये बात याद रखना होगा। प्रेम लगाना चाहिए मनवा, प्रीत करना चाहिए। वो जो भी साधन करते हो, भजन करते हो, ये सब करके ना
उसको कैसे करना चाहिए? प्रेम से करना चाहिए, प्रेम से, दिखावे के लिए नहीं, प्रेम से करना चाहिए। अब हम ये तीनों सूत्रों का एक इसमें एक विशेषता है। देवर्षि नारद इसलिए कह रहे हैं, इन सूत्रों को हमें समझा रहे हैं। देखिए, जो हमारे जो शास्त्र में, आध्यात्म शास्त्र में जो भी अपना ये जो साधन जो भी हो, उसको 3 तरीके बताते हैं। भक्ति हो, जो भी हो, कायेन मनसा वाचा। कायेन मनसा वाचा मतलब अपना शरीर, काय मतलब शरीर, शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, और मनसा अपने मन से। ये तीनों है ना, तीनों को उपयोग करना बहुत जरूरी है साधना के लिए। साधन भजन जब करेंगे ना, ये तीनों का उपयोग होना चाहिए, अपने शरीर से भगवान के। और हम जब देखेंगे, देखिए जो पहले सूत्र क्या है, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। नारद, देवर्षि नारद क्या कहते हैं? पाराशर्य। उन्होंने क्या, किसके बारे में बताया? पूजादिषु अनुरागः। जब पूजा करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से काम होता है उसमें। पूजा के लिए पूजा गृह स्वच्छ करना, और उसके बाद उसके लिए तैयारी करना जो भी हो, और भोग तैयारी करना, ये सब जो है, ये सब क्या है? अपने शरीर का ज़्यादा उसमें काम होता है। इसलिए कायेन, पहले उन्होंने क्या किया, ये जो व्यास मुनि, व्यास महर्षि का जो अभिप्राय जो है, पूजा आदिषु अनुरागः, अपने शरीर से भगवान की सेवा करना। और उसके बाद कथादिषु इति गर्गः, मतलब कथादिषु अनुरागः इति गर्गः। और कथादिषु मतलब अपना वचन, कायेन वाचा, अपने वचन से भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना जो भी हो, मतलब भगवान की स्तुति हो, स्तोत्र हो, स्तोत्र पाठ किया हो, पारायण करते हो, और मंत्र बोलते हो, जप करते हो, जो भी है, अपने जो वाणी जो है उसके सहाय से भगवान की सेवा करना, ये हुआ भक्ति। भक्ति में 3। और मनसा, उसके लिए उन्होंने शांडिल्य मुनि का ये किया, उसको दिया, क्या है? अपने मन को भगवान के प्रेम में लगाना चाहिए। जब पूजा कर रहे हो शरीर से, उस समय भी मन के लगन से करना चाहिए। वैसे ही जब भगवान के बारे में बोलते हो, किसके लिए? मन अंदर के भगवान के भक्ति होना चाहिए, भगवान को इससे प्यार हो, प्रिय हो, प्रियताम पुंडरीकाक्षः, प्रसन्न हो, भगवान इससे प्रसन्न हो। इस उद्देश्य से, भगवान को तृप्ति करने के लिए, इस उद्देश्य से किया जाता है। मतलब मन का योग, मनोयोग, जैसे ठाकुर कहते हैं, मनोयोग जो है उसके सहायता से करना चाहिए इसको। इसलिए कायेन वाचा मनसा, कायेन मतलब पूजादिषु अनुरागः, और वाचा कथादिषु दिगर्गः, मनसा आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्यः। शांडिल्य मुनि इसको दिखाते हैं। इसलिए देखिए, जब ये जो है, मतलब शांडिल्य मुनि कहते हैं, मन को लगाना बहुत जरूरी है। पूजा करने के समय, भगवान के स्तोत्र पाठ और कथा इत्यादि करने के समय, और उसके साथ साथ जब जहाँ ध्यान करेंगे, मतलब आत्मरति विरोधन, मन से कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे, ध्यान लगाते हैं और जप करते हैं। सब समय मन का योग, जो मनोयोग जो ठाकुर कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इनको लेके हम ये जो भगवान की भक्ति जो है, इनके द्वारा अभिव्यक्त होता है। जैसे हमने पहले बताया था, ये जो भक्ति का विशेषता क्या है? मार्ग भी वो है और उसके बाद अनुभव भी वही होता है। भक्ति, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भक्ति में प्रारंभ होता है, भक्ति द्वारा, भक्ति थ्रू वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद भक्ति में अपना जो समाप्ति जो है संपन्न होता है। ये भक्ति मार्ग का विशेष है। सब समय भगवान के प्रेम, भगवान के प्यार, ये बहुत जरूरी है इसमें। वैसे ही ये, इसलिए
जो भक्त जो है मतलब सिद्ध, जो भक्ति मार्ग में साधना करके सिद्ध हुआ है, उसका जो भी अनुभव है, जो भी लक्षण है, जैसे इस तो हमने देखा कथादिषु अनुरागः, पूजादिषु अनुरागः, कथादिषु अनुरागः, आत्मरत्य विरोधेन, मन से लगा के सब समय अपने मन को, अपने वाणी को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं। कौन? ये भक्त उसमें ही आनंद पाते हैं, उसमें ही आनंद पाते हैं। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण हुआ। इसीलिए भक्त क्या करना चाहिए, साधक क्या करना चाहिए? इसमें आनंद पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब पूजा करोगे 10 लोग आएंगे, देखेंगे और कहेंगे ओ अच्छा पूजा करते हैं, इसके लिए नहीं, इससे भगवान की तृप्ति हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि भगवान प्रसन्न हो, भगवान उसको स्वीकार करने हो, तब कैसे करना चाहिए? भक्त्या, भक्ति से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भगवान से भगवान प्रीति हो, इस से करना चाहिए। और उसके बाद वचन से कथादिषु मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। भगवान के बारे में बोलने में आनंद मिलता है, उनको सुनने में आनंद मिलता है। अपने जो वाणी जो है उसका सद्विनियोग कर रहा है। सहस्रनाम पारायण करते हैं और उसके बाद भगवान के स्तोत्र पाठ करते हैं, भगवान के भजन करते हैं और उसके बाद भगवान के जाप करते हैं। और कोई भक्त आए उनके बारे में बोले, उसको सुनते हैं। ये सब करके ना वह अपने वाग इंद्रिय को पवित्र करके भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसमें आनंद पाते हैं। ये साधन हुआ, ये कोशिश करना चाहिए साधक। और उसके बाद आत्मरत्य विरोधे ना, इसको करने के समय बीच बीच में ये भी सोचना चाहिए, क्या मैं किसी के प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ या भगवान की प्रीति के लिए कर रहा हूँ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विचार जो है, इसके बारे में विचार नहीं करने से पता ही नहीं लगता कब हम लोगों के प्रशंसा के लिए उसका ये ना इसमें लग गए हैं, पता ही नहीं लगता। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने मन में बीच बीच में ना ये प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं भगवान के प्रेम के लिए कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं किसी के प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ? तब उसको ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। प्रियताम पुंडरीकाक्षः, हे भगवान, इससे तुम्हारा प्रीति हो, तुम प्रसन्न हो, इससे जो भी मैं कर रहा हूं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, भगवान से भक्ति के लिए, भगवान के प्रीति के लिए। जब करेंगे अपने अंदर भी प्रेम होगा। धीरे धीरे ना वो कैसे समाप्त होता है? जैसे भगवान के प्रीति के लिए करते हैं, करते करते एक दिन ऐसा स्थिति आवेगा कि तब जो भी करते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो और हमारे अंदर भक्ति का ये जो उदय जो है, मतलब जिसके बारे में देवर्षि नारद क्या कहते हैं, ये जो स्थिर हो गया, भक्ति जो स्थिर हो गया, उसके बारे में कहते हैं। ऐसे भक्ति जो है, भक्ति जब होने के बाद ऐसे भगवान इसका प्रकट होता है, मतलब तल्लक्षणानि, उसका लक्षण जो है ऐसे ये भक्ति भगवान से प्रकट होता है। तब क्या होता है? भक्त के जो जन्म हो जो पावन होता है। इसके बाद में अगले सूत्र में हम देखते हैं नारद, देवर्षि नारद अपना जो मत जो है, अपना अभिप्राय जो है उसको रखते हैं। उसको अगले क्लास में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।